नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से वाईफाई डिफेंस चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा भाई, ये आपका रहने वाला है स्पेशल पंचायती राज के ऊपर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है। तो एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा, फिर हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। हेयर इज कृष्ण मोहन, मेंटर फॉर योर जीएस। ज्वाइन विद अस इन टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको नोटिफिकेशंस, लिंक और सारे के सारे पीडीएफ वगैरह मिलते हैं। ये आपका बच्चा प्लस का कोर्स है। प्लस के कोर्स में आपको क्या मिलता है भाई? आपको लाइव क्लास मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, वीकली टेस्ट आपको मिलता है यहाँ पर। और अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर, ये सब आपको यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्लासेज है जो ऐप के ऊपर आपको मिलती हैं। फ्री क्लासेज हैं, कृष्ण के नाम से हैं, आपको मिलेगा वहाँ पर। तो आप जाइएगा और फॉलो कीजिएगा, डेली क्लासेज का फ़ायदा उठाइएगा। इम्पोर्टेंट नोटिस है अकेडमी का कि प्राइस हाइक होने वाला है एनडीए का। अभी वर्तमान में आपका ये वाला प्राइस चल रहा है लेफ्ट में, और कुछ समय के बाद ये आपका बढ़ जाएगा प्राइस, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है। देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। बताइएगा, 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित जो समिति थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? उसकी अध्यक्षता आपने बतानी है किसने की थी। शाबाश भी, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से राइट आंसर बताइएगा भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? देखिएगा, 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नाम क्या था? 1977 में भी अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था, और इस कमेटी ने 1977 में इसका गठन हुआ था, लेकिन इसने रिपोर्ट आपका 1978 में दिया। 1977 में इसका गठन हुआ, लेकिन इसने रिपोर्ट अपना 1978 में दे दिया था भी। रिपोर्ट कब दिया? 1978 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था। और रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई, जैसे इसने कहा कि भी 4 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। 4 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। दूसरा, इसने कहा संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए भाई। संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। जो चुनाव होंगे, पंचायती जो चुनाव होंगे, वो आपका पार्टी के आधार पर होने चाहिए। इसके आधार पर चुनाव आपके पार्टी के आधार पर होने चाहिए भाई। नहीं नहीं नहीं, खुद को नहीं पढ़ा रहे, भी आप लोगों को ही पढ़ा रहे। तो चुनाव पार्टी के आधार पर होने चाहिए। तो ये था। एक इन्होंने न्याय पंचायत की भी, पंचायत न्याय निगम की भी बात की थी। पंचायत वित्त निगम कि आपका अलग से वित्त निगम भी आपका होना चाहिए। पंचायत वित्त निगम भी आपका होना चाहिए। तो राइट आंसर यहां पर आपका आ जाएगा अशोक मेहता। लेकिन बलवंत राय मेहता की बात किया जाए तो ये आपका 1978 में ना 1957 में भाई, ये रिपोर्ट आई थी 1957 में। सेकंड आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? भाई आपको इनमें से ये बताना है कि भी वो कौन सा कार्य है जो ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। देखो, एक हमारी अनुसूची है, अनुसूची नंबर कौन सा है? अनुसूची नंबर 11। उस 11 में क्या दे रखा है? आपके 29 विषय दे रखे हैं भी, 29 प्रकार के काम दे रखे हैं कि ये काम आपका ग्राम पंचायत करेगी। तो उनमें से कौन सा ऐसा काम है जो ग्राम पंचायत के हिस्से में नहीं, बाकी काम होंगे? जैसे साफ सफाई, भाई साफ सफाई का काम तो ग्राम पंचायत का ही होगा। कब्रगान शमशान उपलब्ध करवाना, ये भी आपका ग्राम पंचायत का काम होता है।
कॉलेज और शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा नहीं, ये नहीं है भाई। कॉलेज वगैरह बनवाना, कॉलेज की शिक्षा वगैरह करवाना, ये आपका कभी भी ग्राम पंचायत का काम नहीं रहता है। सड़क, तालाबों और कुओं का अनुरक्षण करना, यस ये आपका सही है। तो थर्ड आपका राइट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई, एक संशोधन के द्वारा समावेशित भारतीय संविधान 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? भाई आपने बताना है कि भाई 243 का जो संबंध था और संविधान संशोधन जो हुआ था, कौन कौन सा हुआ था? 73वां और आपका 74वां। कब हुआ था? ये आपका 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। नहीं 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 भाई, ट्वेल्थ को तो हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। मंडल आय देखिएगा, 243 में किस विषय से संबंधित है ये? किस विषय से संबंधित है? भाई मंडल आयोग की सिफारिश पर आरक्षण से रिलेटेड इसका संबंध था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। भूमि सुधार से कोई मतलब इसका था नहीं। भूमि सुधार वैसे हमारा किस अनुसूची में है? वो हमारे संविधान की अनुसूची नंबर 9 में है भाई। राजभाषाओं की सूची शामिल करना, ये भी नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था करना, यस ये है भाई। फोर्थ आपका राइट आंसर है, पंचायती राज की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की? भाई आपने बताना है जो पंचायती राज प्रणाली है वो भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है भाई, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की? आसान क्वेश्चन है भाई ये तो। देखो पंचायती राज जो प्रणाली लागू हो गया था वो हो गया था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को लागू हो गया था, कहां से? राजस्थान के नागौर नामक जगह पर भाई। राजस्थान के नागौर नामक जगह पर ये आपका शुरू हो गया था। तो सेकंड आपका राइट आंसर होगा भाई। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? भाई आपको बताना है जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है, किस राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है भाई। त्रिस्तरीय पंचायती राज को सबसे पहले किसने अपनाया था? 3 स्तर पर पंचायती राज भाई। तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज था वो सबसे पहले राजस्थान ने ही अपनाया। थर्ड आपका राइट आंसर है भाई, राजस्थान ने ही। और वो राजस्थान ने कैसे अपना, प्रोसेस क्या था भाई? इस टाइप से आपका वो प्रोसेस दे रखा था कि भी सबसे पहले आपका जिला स्तर आएगा, सबसे ऊपर आपका क्या आएगा? जिला स्तर आएगा। दूसरे लेवल पे ब्लॉक स्तर आएगा, ब्लॉक का स्तर आएगा। और तीसरे लेवल पे आपका ग्राम का स्तर आएगा भाई। तीसरे लेवल पे क्या आएगा? ग्राम स्तर आएगा। ये 3 स्तर थे पंचायती राज प्रणाली के। 3 स्तर थे 3 लेवल पे। और तीनों स्तरों की जो संरचना की अगर बात करें ना, ये सिफारिश किसने दिया था कि भी 3 स्तर आपके होने चाहिए? तो ये सिफारिश दिया था बलवंत राय ने भी। किसने दिया था? बलवंत राय ने ये आपका सिफारिश दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 भी, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। भाई त्रिस्तरीय जो पंचायती राज तंत्र है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं भाई? त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या क्या शामिल हैं? जल्दी से शाबाश। देखो ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, ये तो है नहीं। जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, ये भी नहीं है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत समिति, जिला परिषद आपका नहीं आ जाएगा। ग्राम सभा आ जाएगा, पंचायत समिति आएगा, फिर जिला परिषद। यस, 4 आपका राइट आंसर अभी। 4th आपका राइट आंसर है। कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? भाई आपने बताना है कि इनमें से वो कौन सी संस्था है जो पंचायती राज संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है भाई। कौन सी संस्था है जो आपकी पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा है पंचायती राज संस्था, बिल्कुल है भी ग्राम सभा। ग्राम पंचायत भी है भी। ग्राम सहकारी सोसाइटी नहीं, ये नहीं है भी बिल्कुल भी। न्याय पंचायत, न्याय पंचायत होती है। तो आपका 7th का थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? देखो इनमें से आपका राइट आंसर तो कोई भी नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रिंटिंग में गलत है। 1959 आएगा फर्स्ट का।
पंचायती राज प्रणाली आपका कब शुरू हुआ था? 1959 में। 1959 में भाई। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? भाई आपने बताना है कि भी कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। स्थानीय सरकार का मामला, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक, देखो स्वास्थ्य की बात है, बिल्कुल है भाई। व्यवस्था बिल्कुल स्थानीय सरकार लोग कर पंचायत करते हैं। कानून को मेंटेन करना ये काम नहीं है, कानून को मेंटेन करना इसका काम नहीं है। बाकी और सारे के सारे ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। भाई ग्राम सभा किसको निरूपित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने भी। ग्राम सभा का मतलब क्या है? ग्राम सभा का मतलब क्या होता है ये आपने बताना भाई। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा पंचायत के लिए? भाई जो पंचायत के निर्वाचक मंडल जो होते हैं, मतलब जिनके पास वोटिंग राइट होता है, उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी, राजस्थान पहला राज्य है। भाई राजस्थान पहला राज्य है जिसने, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान पहला राज्य है जिसने क्या किया? भाई चेयरपर्सन के प्रत्यक्ष का निर्वाचन की शुरुआत की, प्रत्यक्ष की नहीं नहीं। भाई राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने स्वशासन को आरंभ किया था। पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? भाई पंचायत राज प्रणाली है वो पहले आपके किन दो राज्यों में लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पंजाब चंडीगढ़ में हो नहीं सकता, अरुणाचल उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो सकता, असम और बिहार में भी नहीं हो सकता। तो पहले राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, इन दो राज्यों में शुरू हुई थी भाई। 1959 में ही शुरू हो गई थी। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? भाई आपने बताना है जो पंचायती राज मंत्रालय है, तो पंचायती राज मंत्रालय का गठन आपका कब हुआ? पंचायती राज मंत्रालय का गठन आपका कब हुआ? तो पंचायती राज मंत्रालय का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2004 में भाई। कब हुआ था? 2004 में। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? भाई आपको बताना है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित लिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। तो आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्याग पत्र जो है वो आपका प्रभावी माना जाता है भाई? कितने दिनों के बाद त्याग पत्र आपका प्रभावी माना जाएगा? तो भाई जैसे ही आप त्याग पत्र दोगे तो वो 21 दिन के बाद भाई, कितने दिन के बाद? 21 दिनों के बाद वो आपका प्रभावी मान लिया जाता है। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव, आपको बताना है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? मतलब आपको गलत को छांटना भाई, कौन सा आपका गलत है, कौन सा आपका गलत है, देखते हैं। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। भाई होता है, बिल्कुल होता है, नो डाउट। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी बात ठीक है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मत, देखो पहला और फोर्थ कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मुखिया आपका मतदाता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 भी, मुखिया सौ हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है, इसको छोड़ दीजिएगा। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 भाई,
अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? ग्राम कचहरी में न्यूनतम मिनिमम पंच आपके कितने होने चाहिए भाई? तो मिनिमम पंच आपके होने चाहिए 7। कितने होने चाहिए? 7 भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई। ग्राम सभा का एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है भाई? भाई आपने बताना है ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? वार्ड सदस्यों से, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो, ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है भाई। तो राइट आंसर आपका फोर्थ आ जाएगा, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। क्वेश्चन नंबर 21 भाई। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? भाई आपने बताना है कि भी संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 21 भाई। राज्यों को ग्राम पंचायत, देखिएगा ये गांधी जी का सपना था भाई। गांधी जी का सपना होता था कौन सा? स्थानीय स्वशासन का। और आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर जो 40 था उसमें आपका ग्राम पंचायत को स्थापित करने की बात कही गई थी 40 में भाई। क्वेश्चन नंबर 22 भाई। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? भाई आपने बताना जो पंचायत जो समिति होती है ना, तो वो किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होगी? क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? पंचायत समिति जो रिस्पॉन्सिबल होगी वो होगी जिला परिषद के प्रति भी। किसके प्रति? जिला परिषद के प्रति। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया जाता है? जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया है भाई? जिला कलेक्टर का पद कब बनाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 भाई। भाई जिला कलेक्टर का जो पद है वो आपका कब बनाया गया था? 1772 में। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1772 में जिला कलेक्टर का पद आपका बनाया गया था। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पद धारकों को हटाने का 7 प्रत्यावर्तन प्रावधान कहां लागू किया गया था? भाई आपने बताना है स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पद धारकों को हटाने का 7 प्रत्यावर्तन प्रावधान कहां लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 24 भी। भाई ये आपका लागू किया गया था एमपी में भी, जिसको सोयाबीन का घर भी कहा जाता है। फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 भी। पंचायती राज की संरचना, पंचायती राज की संरचना भाई, पंचायती राज की संरचना क्या है? भाई जिला पंचायत होगी, ब्लॉक पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगा, सबसे नीचे इलेक्टेड जो लोग होते पंचायत, ग्राम सभा। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? भाई पंचायत जो समिति होती है उसका गठन किस स्तर पर किया जाएगा? तो पंचायत समिति का जो गठन किया जाएगा वो आपका ब्लॉक के स्तर पर किया जाएगा। किसके स्तर पर? ब्लॉक के स्तर पर भाई। क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? भाई निम्नलिखित में से कौन सी चीज आपकी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने भी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण।
भाई जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर डायरेक्ट चुनाव, मतलब कि डायरेक्ट जनता वोटिंग करे भी, जहां पर डायरेक्ट जनता क्या करे, वोटिंग करे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा भाई। नेक्स्ट भी, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है सामुदायिक सरकार के संदर्भ में सही है? भाई वो कौन सा वाक्य है जो आपका सामुदायिक सरकार के संदर्भ में बिल्कुल सही है? क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है भाई। नंबर 28 भाई, कौन सा वाक्य है वो? इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है, ये बात भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 भी, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? भाई अगर कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है, अगर कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितने अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाएंगे? यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर आपके चुनाव करवाए जाएंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। भाई अगर पंचायत का विघटन होता ना तो 6 माह के अंदर अंदर, कितने टाइम में? 6 माह के अंदर अंदर आपका हो जाएगा भाई। 6 महीने के अंदर अंदर आपके दोबारा से चुनाव करवा लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? भाई आपने बताना पंचायत का मुखिया किसे कहा जाएगा? किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30, किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? तो जो सरपंच होता है ना, सरपंच, तो सरपंच को हम पंचायत का क्या बोलते हैं? मुखिया भी बोलते हैं, मुखिया, सरपंच। वर्तमान समय में कितने रीजनल काउंसिल्स हैं? भाई भारत में वर्तमान समय में रीजनल, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इस प्रकार से कितने हैं हमारे? तो ये 5 रीजनल काउंसिल हैं भाई, 5 रीजनल काउंसिल हैं वर्तमान में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन की अगर बात की जाए तो वो कब हुआ था? इनमें सही आंसर नहीं है, 1957 में भाई। कब? 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ, जिसको स्थानीय स्वशासन का वास्तुकार भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन का वास्तुकार भाई, स्थानीय स्वशासन का वास्तुकार। पंचायती राज, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 33 भाई, पंचायती राज कैसी व्यवस्था है? 4 स्तरीय, 9, 2 स्तरीय नहीं, 3 स्तरीय व्यवस्था है, 3 स्तरीय। क्वेश्चन नंबर 35, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? भाई अगर हम अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में जो न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति, जब अपील की सुनवाई की जाती है तो भाई न्यूनतम पंच आपके कितने होने चाहिए? कम से कम पंच आपके कितने होने चाहिए? तो भाई न्यूनतम पंच आपके होने चाहिए 7। कितने होने चाहिए? कम से कम 7 पंच होने ही होने चाहिए। पंचायती राज पर अशोक मेहता कमेटी की स्थापना कब की गई? भाई पंचायती राज पर अशोक मेहता कमेटी की स्थापना कब की गई? पंचायती राज पर अशोक मेहता कमेटी की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है भाई। तो भाई ये आपका किया गया था 1977 में। कब? 1977 में, 1977 में आपका किया गया था। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भाई पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए न्यूनतम चुनाव आयु जिसमें वो चुनाव लड़ सकता है तो 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष, 21 साल की आयु होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। बलवंत राय मेहता कमेटी ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी भी?
क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, किस टाइप के पंचायती राज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है त्रिस्तरीय भाई। क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 भाई, शीर्ष पर क्या है ये आपने बताना है। शीर्ष पर टॉप आपका कौन सा होता है? जिला परिषद होता है। टॉप पर आपका कौन सा होगा? जिला परिषद होगा। तो चलिएगा बच्चा, अभी के लिए आपका इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपका फी स्ट्रक्चर है। अभी आपका ये चल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद बढ़कर आपका ये हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस